जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जय श्री राम शिक्षण संस्थान। आपका हमारे अपने शिक्षण संस्था में एक बार फिर से स्वागत है। आगे हमारे फिर एक नए वीडियो के साथ आज हम फिर से बात करेंगे। पार्ट 2 है ये स्पीड एंड वेलोसिटी, गति और वेग का पार्ट 2 लेकर हम आ गए, जो हर एक एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो हर एक साल में दोहराया जाता है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो RRB, NTPC, SSC, बिहार SSC और BPSC UPSC के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग हमारे वीडियो को लास्ट तक बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। चलिए सीधी बात, नो बकवास करते हुए चलेंगे। बकवास यहाँ पर नहीं करना, सीधे मुद्दे की बात करते हुए चलेंगे। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को हमें डिस्कस कर लेना है। चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि नकारात्मक त्वरण नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है। देखिए RRB ALP टेक में पूछा हुआ है नवंबर 2000 शिफ्ट 2 का ये क्वेश्चन है, शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। तो क्या कह रहा है तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि नकारात्मक त्वरण किसकी दिशा के विपरीत होता है। तो गति जो होती है, गति के दिशा के विपरीत नकारात्मक त्वरण नहीं होता है। दूरी के दिशा के विपरीत नहीं होता है, बल के दिशा के विपरीत नहीं होता है। तो नकारात्मक त्वरण जो होता है वेग की दिशा के विपरीत होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, देखिए संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। क्योंकि हमें पता है कि संवेग को हम p से डिनोट करते हैं। p बराबर फॉर्मूला होता है m इंटू वी। जो m यहाँ पर द्रव्यमान है, m जो है द्रव्यमान है और v जो है वे वेग है, भी जो है वो वेग है। तो संवेग को किसी गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, संवेग को हमें द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के रूप में व्यवस्थित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्यवस्थित वस्तुओं की वो प्रवृत्ति जो उसे स्थिर या समान गति में गतिमान रहने के लिए प्रेरित करती है क्या कहलाती है। जैसे कोई व्यवस्थित वस्तु है, कोई वस्तु है यहाँ पर, वो कोई वस्तु है तो ये कब तक स्थिर यहीं पर रहेगी। इसको क्या कहा जाता है कि ना इसको यहाँ पर ले जा सकता है ना यहाँ पर ले जा सकता है। जब तक इस पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं होगा तब तक ये यहाँ से कहीं दूसरी जगह नहीं जाएगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा जड़त्व। जड़त्व की प्रवृत्ति के कारण स्थिर या समान गति से गतिमान रहने की प्रवृत्ति होती है। व्यवस्थित वस्तुओं की वो प्रवृत्ति जो उसे स्थिर या समान गति में रहने के लिए प्रेरित करता है क्या कहलाता है, जड़त्व कहलाता है। ऊर्जा होगा नहीं, बल होगा नहीं, संवेग होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा जड़त्व। देखिए RRB LP टेक में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सब हम मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेकर आए हैं जो हर एक एग्जाम में दोहराया जाता है, खासकर रेलवे के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो एग्जाम के एक दिन पहले आप पढ़ कर जाइएगा, सेम टू सेम यही क्वेश्चन आएगा। अब देखिए किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है। देखिए RRB LP टेक 13/8/2018 शिफ्ट 1 में पूछा हुआ है। कह रहा है किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। तो किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। घर्षण होगा तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि थोड़ी ना होगा, ये गलत है। समय के अनुसार गतिज ऊर्जा में वृद्धि थोड़ी ना होगा। और गति के अनुसार वृद्धि, देखिए यहाँ पर दो गति दे दिया, यहाँ पर गति नहीं होगा, यहाँ पर वेग होगा, तो वेग नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सी ऑप्शन नंबर डी गति। जब किसी वस्तु में गति रहेगा तभी ना उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगा। जब उसमें वस्तु में गतिज रहेगा तभी ना 1/2 mv² में वृद्धि होगा जी हैं। तो जब भी 1/2 गति रहेगी उसमें वस्तु में तभी वो वस्तु वृद्धि करेगा गतिज ऊर्जा में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा। जब कोई दूरी ही नहीं, जब कोई दूरी ही ये वस्तु है, ये कोई दूरी ही तय नहीं किया तो इसका विस्थापन कहाँ से होगा। दूरी मान लीजिए जब ये यहाँ से यहाँ तक आता तो ये इसका दूरी हो जाता है, यहाँ से यहाँ तक आता तो ये इसका दूरी हो जाता है, और यहाँ से यहाँ तक आता तो दूरी हो जाता, और ऐसा जाता तो भी दूरी हो जाता। लेकिन ये हो जाएगा विस्थापन, ये हो जाएगा दूरी। तो ये यहाँ से हिला ही नहीं है, अपने स्थिर वस्तु पर है, तो इसका विस्थापन भी शून्य होगा, कोई विस्थापन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। जो विस्थापन है, विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है। तो विस्थापन में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है, नहीं कहा जाता है, त्वरण नहीं कहा जाता है। दूरी, विस्थापन में परिवर्तन की दर को दूरी नहीं कहा जाता है, गति कहा नहीं जाता है। वेग में परिवर्तन की दर को गति कहा जाता है। तो विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए RRB LP टेक 31/8/2018 शिफ्ट 2 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ब्राउनियन गति की खोज किसने की थी। ब्राउनियन गति की खोज किसने की थी। तो ब्राउनियन गति की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। देखिए यहाँ पर आप गड़बड़ा जाइएगा। देखिए मेंडल ब्राउन भी दिया हुआ है, तब ब्राउन सोचकर ब्राउनियन गति मेंडल ब्राउन गति मार दीजिएगा, लेकिन मेंडल ब्राउन गति नहीं होगा। जॉन ब्राउन है तो ये भी नहीं होगा। हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, रॉबर्ट ब्राउन। ब्राउनियन गति की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ब्राउनियन गति की खोज किसने की थी। तो रॉबर्ट ब्राउन ने ब्राउनियन गति की खोज की थी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखिए उत्तराखंड PCS में पूछा हुआ 2016 में, किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है। किसी पिंड का वेग समरूप कब कहा जाता है। किसी पिंड का जो वेग है समरूप कब कहा जाता है। जब वेग का सिर्फ मान नियत हो। नहीं, ये जो वेग का सिर्फ मान नियत रहेगा तो समरूप नहीं होगा, ये गलत है। वेग की जो सिर्फ दिशा नियत होती है, ये भी गलत है। जिस ना उसका दिशा नियत रहेगा तो पर भी नहीं होगा समरूप, और ना उसका सिर्फ मान नियत होगा तो समरूप नहीं होगा। अब देखिए वेग का मान और दिशा दोनों परिवर्तनशील हो, परिवर्तित हो जाएगा तो समरूप कहाँ से होगा, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। जब वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो तो किसी पिंड का वेग समरूप होता है। किसी पिंड का वेग समरूप कब होता है। जब उसका दिशा और वेग का मान दोनों नियत रहेगा तो वस्तु समरूप होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि तत्कालिक वेग और औसत वेग कब बराबर होंगे। तत्कालिक वेग और औसत वेग कब बराबर होंगे। तो आप क्या कहिएगा कि तत्कालिक, यहाँ पर सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ये भी ALP में पूछा गया नहीं बोले हैं, खासकर रेलवे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। कैसे इंटरेस्टेड वीडियो हम आपके पास प्रोवाइड कराते रहें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तत्कालिक वेग और औसत वेग कब बराबर होंगे। जब उनमें त्वरण शून्य हो। जब उसमें शून्य त्वरण रहेगा तो तत्कालिक वेग और औसत वेग बराबर होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती पाया जाता है। देखिए ग्रुप डी का क्वेश्चन पाया जाता है। ग्रुप डी का 2018 का क्वेश्चन है। किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती कब पाया जाता है। समय के समानुपाती कब पाया जाता है। तो जब वेग उसका शून्य होगा तो विस्थापन समानुपाती नहीं होगा। किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती पाया जाता है तो पिंड का वेग शून्य नहीं होगा। तो कब पाया जाता है। जब वेग आपका समरूप होगा। जब वेग समरूप होगा तो विस्थापन समय के समानुपाती पाया जाता है। जब उसका वेग समरूप, किसी पिंड का वेग अगर समरूप होगा तो विस्थापन समय के समानुपाती पाया जाता है। ग्रुप डी का क्वेश्चन है ये, देखिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मुक्तावस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है किसके समानुपाती होती है। जैसे कोई वस्तु है ये मुक्त अवस्था में नीचे गिर रहा है तो ये किसके समानुपाती होगी। ये पिंड की मात्रा के समानुपाती होगी, कि गिरने के समय के समानुपाती होगी, कि गिरने के समय की वर्ग के समानुपाती होगी, कि गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के वर्ग के समानुपाती होगी। किसके समानुपाती होगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, गिरने के समय। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गिरने के समय के वर्ग के समानुपाती होगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वेग समय ग्राफ अक्ष के समानांतर हो, समय अक्ष के समानांतर हो तो क्या होगा। यदि वेग समय जो ग्राफ है समय अक्ष के समानांतर हो तो वस्तु जो है नियत वेग से चल रही है। अगर वो वेग समय ग्राफ यदि वेग है, आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताए हुए हैं क्वेश्चन एकदम ग्राफ के साथ। यदि वेग समय ग्राफ जो है समय अक्ष के समानांतर ऐसे जाएगी वेग समय ग्राफ, तो वस्तु जो है नियत वेग से चल रही है, उसका वेग नियत है। नेक्स्ट वीडियो हमारा स्क्रॉल करके जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, वहाँ से देख लीजिए। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए वेग समय ग्राफ का कौन सा भाग शून्य त्वरण को प्रदर्शित करता है।
दिए कोई मान लीजिए ये कोई दिया गया है वेग समय ग्राफ, ठीक, ये वेग समय ग्राफ दिया हुआ है। इसमें कौन सा भाग जो है, इसमें कौन सा भाग शून्य त्वरण को प्रदर्शित कर रहा है, कौन सा भाग शून्य त्वरण को प्रदर्शित कर रहा है, तो जो BC होगा वो शून्य त्वरण को प्रदर्शित करेगा। ऊपर हम दिए थे उसका नेक्स्ट वीडियो हमारा देखिएगा तो उसका पूरा दिया हुआ है, विस्तृत जानकारी दिए हुए हैं हम। गति का दूसरा समीकरण किसके और समय के बीच संबंध देता है। जो गति का दूसरा समीकरण होता है वो किसके बीच संबंध दर्शाता है, तो गति का दूसरा समीकरण जो है स्थिति और समय के बीच संबंध दर्शाता है। किसके, गति का दूसरा जो समीकरण है वो स्थिति और समय के बीच संबंध को दर्शाता है, स्थिति और समय के बीच संबंध को दर्शाता है। देखिए RRB JEE मुजफ्फरपुर 2017 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करती है। निम्न में से कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करती है, तो जो ऑप्शन नंबर C वेग हो जाएगा। वेग जो है चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद के रूप में जाना जाता है। एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस रूप में जाना जाता है। तो मान लीजिए कोई वस्तु है, ये एक निश्चित दिशा, मान लीजिए पूर्व की ओर चल रही है, निश्चित दिशा में चल रही है। तो इस वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस रूप में जाना जाता है, तो इस पद्धति को हम वेग के रूप में जानते हैं। किसको, वेग के रूप में जानते हैं, वेग के रूप में जानते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण पर दौड़ने वाला कार के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। देखिए RRB LP टेक 2018 में पूछा हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक समान तल, मान लीजिए ये जो है ये सड़क है, इसकी तल जो है ये समान है, सीधी सड़क पर नियत त्वरण से, इसका त्वरण भी नियत है, इसका एक्सेलरेशन जो है वो नियत है, त्वरण जो है एक्सेलरेशन नियत है। नियत त्वरण से दौड़ने वाली कार के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो कार का त्वरण शून्य होगा। देखिए कार का त्वरण नियत दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन नंबर A गलत हो जाएगा। कार का वेग शून्य होगा। कार का वेग कैसे शून्य होगा, ये तो किसी निश्चित वेग से भी चल रहा है, कार का वेग कैसे शून्य होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। कार का त्वरण निरंतर बदल रहा है। देखिए कार का त्वरण दिया हुआ है कि कार का त्वरण नियत है तो बदल रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। कार का वेग जो है निरंतर बदल रहा है, कार का जो वेग है वो निरंतर बदल रहा है, ऑप्शन नंबर D हो जाएगा हमारा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसका उपयोग एक वस्तु की समग्र गति का वर्णन करने और किसी दिए गए समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा C, दूरी और विस्थापन का उपयोग किया जाता है। कह रहा है कि कोई वस्तु है इसकी गति का वर्णन करने और किसी दिए गए समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति, ये जो वस्तु है इसकी प्रारंभिक स्थिति यहाँ है और अंतिम स्थिति यहाँ है। प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए दूरी का उपयोग करते हैं। ठीक, किसका उपयोग करते हैं, दूरी या विस्थापन, दोनों का। दूरी का विस्थापन कर सकते हैं, मान लीजिए विस्थापन हो गया इसे, ये दूरी हो गया, दूरी का विस्थापन दोनों का हम यूज कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, यह 100 मीटर की ऊंचाई तक जाती है और फिर फेंकने वाले के पास वापस आ जाती है, तो क्या वस्तु का वास्तविक विस्थापन 50 मीटर विस्थापन होगा ही नहीं, ऑप्शन नंबर A गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A हो जाएगा गलत। अब देखिए वस्तु दोहराता है कि कुल दूरी शून्य है। दूरी कैसे शून्य है, मान लीजिए एक वस्तु को ऊपर फेंका जाता है, इस वस्तु को ऊपर यहाँ पर फेंका गया और यहाँ से ये वस्तु फिर नीचे की तरफ आ गई, अपने स्थान पर आ गई। ठीक है, तो यहाँ से ये दूरी तय की, फिर नीचे आकर दूरी की तय की, तो दूरी तो एक तय की है, तो दूरी शून्य नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर B भी हमारा गलत हो जाएगा। अब वस्तु का वास्तविक विस्थापन 100 मीटर है, तो वस्तु का वास्तविक विस्थापन कैसे 100 मीटर है, जहां वस्तु गई ऊपर फिर वापस उसी जगह आ गई, तो वस्तु का विस्थापन भी शून्य हो, वस्तु का विस्थापन नहीं होगा, वस्तु का विस्थापन जो है शून्य होगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा D हो जाएगा, वस्तु का वास्तविक विस्थापन शून्य है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो इसे क्या कहा है। देखिए RRB JEE 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, JEE में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो उसे असमान गति कहते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारे वीडियो को आप लोग अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर PDF डाउनलोड करना है तो इसका डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ
है, वहाँ से आप जाकर फ्री में PDF इसका डाउनलोड कर सकते हैं और इसका नोट्स बना सकते हैं। नोट्स बनाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेलवे के एक दिन पढ़ कर जाइएगा, एक दिन पहले आपको सेम टू सेम यही क्वेश्चन आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।